एक बार एक जवान आदमी की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। एक दिन जब उसे लगा कि वो और अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा ना करो, इसलिए तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी पड़ेगी। तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मरने के बाद प्रेत आत्मा बनकर परेशान करूंगी। पति भी अपनी पत्नी के जाने से बहुत ज़्यादा भावुक था, इसलिए उसने यह वचन दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत के कुछ महीनों बाद तक पति ने अपना वादा निभाया और उसने किसी दूसरी औरत से बात तक नहीं की। लेकिन कुछ महीनों बाद वह एक सुंदर औरत से मिला और उसके प्यार में पड़ गया। उन दोनों ने जल्द ही शादी करने का निर्णय लिया। जिस रात उन दोनों की एंगेजमेंट थी, उसी रात उस इंसान को अपनी पहली वाली पत्नी की प्रेतात्मा दिखाई दी। वो बहुत गुस्से में थी और उस इंसान को उसे धोखा देने व अपना वादा तोड़ने के लिए भला बुरा कहने लगी। उसके बाद वह रोज़ रात को उस इंसान को दिखाई देती और अपना वादा तोड़ने के लिए उसे कोसती। वह रोज़ रात को आती, उसे धोखेबाज बोलकर टोंट मारती और उसे हर वो बात शब्द बाय शब्द बताती जो वह इंसान और उसकी नई पत्नी के बीच होती थी। इसके अलावा वो उसे उन सारी चीज़ों के बारे में भी बता देती जो वो पूरे दिन करता था। इस घटना ने उस इंसान को इतना परेशान कर दिया कि वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा था। तभी उसे उसके एक मित्र ने बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तेरी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास गया और सारी घटना कह सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत चतुर है तुम्हारी पत्नी की प्रेतात्मा। यह सुन उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसे हर वो बात और काम याद रहता है जो भी मैं करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उस बुद्धिमान प्रेतात्मा की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगली बार जब वो प्रेतात्मा तुम्हें दिखे तो तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने उस इंसान को सारी बात समझाई। उस इंसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर आ गया। उस रात को उसे अपनी पहली पत्नी की प्रेतात्मा फिर दिखी। पहले तो उस प्रेतात्मा ने उसे धोखेबाज बोलकर टोंट मारा, फिर उसे बताया कि आज तुम एक सन्यासी से मिलने गए थे। उस इंसान ने प्रेतात्मा की तारीफ करते हुए कहा, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान प्रेतात्मा हो, तुम सब जानती हो, भला तुमसे कहाँ कुछ छिपाया जा सकता है। उसने उस प्रेतात्मा से आग्रह करते हुए कहा, तुम एक बुद्धिमान प्रेतात्मा हो, इसलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा और पूरे जीवन पर्यंत अकेला ही रहूँगा। प्रेतात्मा ने कहा, अपना सवाल पूछो। यह सुनते ही उस इंसान ने पास में ही रखे चावल के बोरे में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर के चावल निकालते हुए बोला, गिनती करके बताओ कि मेरी इस मुट्ठी के अंदर कितने चावल हैं। यह प्रश्न पूछते ही वह प्रेतात्मा वहाँ से गायब हो गई और फिर वह कभी उस इंसान को दोबारा नहीं दिखी। दोस्तों, गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह इंसान का ही एक हिस्सा है जो उसके दिमाग से आता है। इसलिए उस प्रेत आत्मा को केवल उतना ही पता था जितना उस इंसान के दिमाग को पता था, क्योंकि उस इंसान को खुद ये नहीं पता था कि उसकी मुट्ठी में कितने चावल हैं, तो उसके मानसिक भूत को कैसे पता चल सकता था। वह प्रेतात्मा केवल उतना ही बता सकती थी जितना वह व्यक्ति जानता था। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी पत्नी की प्रेतात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह तो बस उसकी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने का अपराध बोध था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने से पहले इतनी बार सोचा था कि उसके दिमाग ने उसकी पत्नी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हें भूत बनकर परेशान करूंगी को सच मान लिया था और उसे वास्तविकता में व्यक्ति के सामने प्रकट कर रहा था। वह प्रेतात्मा उसकी यादों और उसके सपनों में इसलिए भी बार बार आ रही थी क्योंकि वह आदमी उससे प्रभावित था कि वह सब कुछ कैसे जानती है। वह मानने लगा था कि उस प्रेतात्मा के पास कोई शक्ति है, लेकिन जैसे ही वह उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसे चुनौती दी, वह प्रेतात्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। भूत प्रेत इंसान के दिमाग से आते हैं क्योंकि इसने ही उसे बनाया है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं। जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो वह गायब हो जाती है। दोस्तों, आप खुद भी सोच कर देखिए, आज तक आपने अपने सपने में केवल वही चीज़ें देखी होंगी जो आपने वास्तविक दुनिया में देखी हैं।
फिर चाहे आपने वो डेली लाइफ में देखी हों, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ में देखी हों, किसी वेब सीरीज, कार्टून या गेम्स में देखी हों, या फिर आपने किसी बुक्स में पढ़ा हो या किसी कहानी में सुना हो। एक्चुअल में हमारे माइंड के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है यह उसी को तोड़ मड़ोड़ के सपनों के फॉर्म में दिखाता रहता है और हम कई बार इन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है इन सब चीज़ों को भूलकर वर्तमान में फोकस करने की। एक युवक अपने गुरु के पास वर्षों तक रहा, लेकिन गुरु ने उसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता रहता कि मुझे कुछ कहें, कुछ आदेश दें, मैं क्या करूं? लेकिन गुरु हमेशा यही कहते, मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, मैं जो नहीं करता वह मत करो, इसे ही अपनी सीख समझो। लेकिन उसने कहा, इससे मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कहीं और भेज दें। जिन परंपरा में ऐसा होता है कि अगर शिष्य मांग करता है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं और भेजें, तो गुरु को ऐसा करना पड़ता है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यहाँ से कुछ मील दूर एक सराय है, वहाँ जाके तू 24 घंटे ठहर, वह सराय का मालिक तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। रास्ते भर वह यह सोचता रहा कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भला वह सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा? आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वह बस बेमन सा चला जा रहा था। वह जब उस सराय के पास पहुंचा तो उस सराय के मालिक की शकल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि भला यह मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन क्या 24 घंटे तो रुकना ही था, गुरु का आदेश था। साथ ही गुरु ने यह भी कहा था कि देखते रहना, क्योंकि वह धर्मशाला का मालिक शायद कुछ कहे ना, मगर देखते रहना, गौर से जांचते रहना। इसलिए शिष्य उसे ध्यान से देखता रहा। उसने देखा कि वह दिन भर धूल झाड़ता रहा। धर्मशाला में कोई आया, कोई गया, कभी नया कमरा साफ करता, कभी कोई पुराना कमरा साफ करता। बस वह दिन भर धूल ही झाड़ता रहा। शाम को बर्तन साफ करता रहा। रात 11-12 बजे तक वह देखता रहा कि वह सराय का मालिक बस बर्तन ही साफ करता रहा। वह बर्तन साफ करता करता ही सो गया। जब सुबह 5 बजे उस शिष्य की नींद खुली तो वह भागा कि देखें तो वह सराय का मालिक क्या कर रहा है। उसने जाके देखा तो वह फिर से बर्तन ही साफ कर रहा था। जिन बर्तनों को उसने रात को साफ करके रख दिया था वह सुबह उठकर उन्हें फिर से साफ कर रहा था। यह सब देखकर उस शिष्य से रहा नहीं गया। वह उस सराय के मालिक के पास पहुंचा और उसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब तो ठीक है और मैं आपसे ज़्यादा ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना तो बता दें कि ये साफ़ किए हुए बर्तन आप दोबारा फिर से क्यों साफ़ कर रहे हैं। उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर भी बर्तन रखे रहें तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है। समय के बीतने से धूल जम जाती है। यह बात उस शिष्य के समझ में नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? उस इंसान के पास। उससे क्या सीखना? वो तो हद पागल इंसान है। वह तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। रात 12 बजे तक बर्तन साफ करता रहा और सुबह उठकर फिर से उन्हीं रात को साफ किए हुए बर्तनों को दोबारा साफ करने लगा। गुरु ने कहा, तू भी यही कर ना समझ, इसलिए तुझे वहाँ भेजा था। रात भी घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठते ही फिर से घिस, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ ही धूल जम जाती है। दोस्तों, इस कहानी में जिन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों, हीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को रोज़ साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया गया है। अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिविटी को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। यहाँ जैन मास्टर सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं और आप क्या पाना चाहते हैं। क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला करती चली जाती है। इसलिए यदि लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक अचीवर की तरह, एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए जिन गुरु ने शिष्य से कहा, तू भी अपने मन को लगातार साफ कर, दिन भी साफ कर और रात भी साफ कर। साफ करते करते सोचा और उठने के बाद भी साफ कर, अगर तुझे असल में ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है तो। एक बार की बात है, एक महान जैन गुरु के 2 शिष्य गुरु के घर के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति गुरु के द्वारा दी गई थी। ये सुबह शाम बगीचे पर घूमना एक प्रकार का ध्यान था, चलने वाला ध्यान,
जैसा कि जैन गुरु करते हैं, चलते हुए ध्यान, यानी कि चलते हुए पूरी तरह से जागरूक होना। आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते। पैरों को थोड़ी गति की आवश्यकता होती है, रक्त को थोड़े से संचालन की आवश्यकता होती है। इसलिए जैन और सूफीवाद दोनों में आप कुछ घंटों के लिए बैठकर ध्यान करते हैं, फिर आप चलते हुए ध्यान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, चाहे आप बैठे हों या चल रहे हों। आपके अंदर के ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए। उन दोनों ही शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से वे गुरु से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए आज उन दोनों ने निश्चय किया था कि जब कल सुबह वे फिर से बगीचे में घूमने आएंगे तो आके सबसे पहले गुरु से धूम्रपान की अनुमति लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गुरु धूम्रपान के लिए मना कर देंगे, लेकिन हम कल उनसे पूछ ही लेते हैं, एक शिष्य ने कहा। यह सुन दूसरे ने कहा, मुझे लगता है गुरु जी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है, और फिर हम उनके घर के अंदर तो धूम्रपान कर नहीं रहे। इसके बाद कल सुबह गुरु से धूम्रपान की अनुमति लेने के वादे के साथ वे दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वे दोनों फिर बगीचे में मिले। एक बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में था क्योंकि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। उस दूसरे शिष्य ने तंबाकू की एक कस भरते हुए पूछा, क्या हुआ? पहले शिष्य ने बड़े गुस्से में कहा, मैंने भी पूछा था, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं कर सकते। और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। दूसरे ने कहा, लेकिन उन्होंने तो मुझे हाँ कहा है। यह सुन पहले शिष्य ने कहा, यह तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। मैं भी जाकर गुरु जी से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। दूसरे ने कहा, एक मिनट रुको, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने उनसे पूछा क्या था। पहले ने कहा, मैंने क्या पूछा था? मैंने तो बस एक साधारण सा प्रश्न पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा, नहीं। यह सुन दूसरा हंसने लगा। उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि मामला क्या है। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा हाँ। यहाँ बस हमारे प्रश्नों को पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फर्क था, और तुमने देखा कि हम दोनों के ही उत्तर बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। यह पूछना कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ कितना बदसूरत सवाल है। इसका उत्तर भी ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई ध्यान कर रहा है फिर वो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन यह पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को तो ध्यान से कर ही सकता है। वो धूम्रपान करते समय उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होकर बड़े ध्यान से कर सकता है। सब कुछ सही प्रश्न पूछने का खेल है। यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो यह ब्रह्मांड खुद ब खुद उसके उत्तर में अपने सभी रहस्य खोलता चला जाता है। अंत में उस दूसरे शिष्य ने गंभीर होकर कहा, जीवन ना तो दुख है और ना ही आनंद। जीवन एक खाली कैनवास है और हमें इसके बारे में बहुत कलात्मक होना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम समय नष्ट ना करो, घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने दातून काटने के लिए किया करता था।
उस चाकू की पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो विद्यार्थी कौन था? वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यह है कि लोग चाहे जो भी बोलें, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यह कहानी उन दिनों की है जब भारतवर्ष में औरंगजेब के अत्याचारों से हाहाकार मचा हुआ था और दक्षिण भारत में महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल साम्राज्य के इस अत्याचार को खत्म करने की कसम खा रखी थी। शिवाजी के मन में बचपन से ही ये बात बैठ गई थी कि ये दूसरे देशों से आए हुए लोग हम भारतीयों पर शासन नहीं चला सकते। बचपन से ही वीर शिवाजी ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रखा था और सिर्फ सोचा ही नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी भी उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दी थी। अपनी बाल अवस्था में ही उन्होंने अपनी उम्र के मराठा बच्चों में देश के लिए मर मिटने और देश प्रेम की भावना जगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि मुगल साम्राज्य जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए मराठाओं में समर्पण भावना का होना जरूरी है। जब शिवाजी जवान हुए तो उन्होंने अपनी छोटी सी मराठा सेना के साथ मुगलों के कई किलों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत के कई मौकों पर उन्हें असफलता ही हाथ लगती थी। ऐसे ही एक बार उन्होंने आदिल शाह के एक किले पर हमला बोला, लेकिन छोटी सी सेना होने के कारण वे ज़्यादा देर तक टिक न सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने के दौरान उनकी सेना तितर बितर हो गई और शिवाजी भी अपनी सेना से बिछुड़कर एक ऐसे सुनसान स्थान पर पहुंच चुके थे जहां उन्हें दूर दूर तक ना तो कोई बस्ती दिखाई दे रही थी और ना ही कोई घर। शाम का समय था, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। अंधेरे में कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें कुछ दूरी पर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उस दीपक की रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वे उस दीपक वाले घर के सामने जाकर खड़े हो गए। दरवाजे को खटखटाने के कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। शिवाजी ने उन्हें प्रणाम किया और पानी पीने के लिए मांगा। बूढ़ी औरत ने कुछ देर तक तो सोचा, लेकिन फिर शिवाजी को घर के अंदर बुला लिया। उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। शिवाजी गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर चटाई पर आराम से बैठ गए। बूढ़ी औरत ने पीने के लिए शीतल जल दिया और साथ ही उस बूढ़ी औरत ने यह भी भांप लिया कि यह इंसान बहुत थका हुआ है और बहुत भूखा भी है। उन्होंने शिवाजी को कुछ देर और बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत एक थाली पर खीर परोस कर लाई। बूढ़ी औरत के थाली नीचे रखते ही भूख के मारे शिवाजी ने सीधे थाली के बीच में से खीर उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। खीर मुंह में डालते ही उन्होंने अरे माँ कहकर खीर मुंह से नीचे उगल दी और अपनी उंगली चिटकने लगे। खीर बहुत गर्म थी, जिसके कारण उनकी जीभ और उंगली थोड़े से जल गए थे। यह सब देखकर वह बूढ़ी औरत हंसी और फिर बोली, तू भी शिवा जैसे स्वभाव का मालूम पड़ता है, उसके जैसे ही हरकतें कर रहा है। यह सुन शिवाजी चौंक गए। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आपने शिवा से मेरी तुलना किस आधार पर की? शिवा की ऐसी कौन सी हरकतें हैं? बूढ़ी औरत बोली, जिस प्रकार शिवा सबसे पहले आसपास के छोटे छोटे किले ना जीतकर सीधे ही बड़े बड़े और शक्तिशाली किलों को जीतने का उतावलापन और जल्दबाजी करता है, वैसे ही तूने भी किनारे किनारे की ठंडी खीर खाना शुरू ना करके सीधे ही बीच की गर्म खीर को खा लिया और अपनी जीभ व हाथ चला बैठा। बेटा, उतावलापन और जल्दबाजी से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। मनुष्य को किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही सावधानी और धैर्य के साथ एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। उतावले होकर बड़े बड़े कदम बढ़ाने और निर्णय लेने से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शिवाजी ने पूछा, माँ
तो फिर शिवा को क्या करना चाहिए? उस बूढ़ी औरत ने कहा, जिस दिन शिवा छोटे छोटे किलों से अपना विजय अभियान आरंभ करेगा, उस दिन से उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह अपने स्वराज्य के लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लेगा। शिवाजी ने उस बूढ़ी औरत की सीख गांठ बांध ली और फिर उसके बाद उन्होंने छोटे किलों पर हमला करना शुरू किया। और फिर इस बात का तो इतिहास गवाह है कि एक दिन शिवाजी की नीतियों पर चलते हुए मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था और एक बार के लिए पूरे भारतवर्ष में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माँ के उन वीर और महान सुपुत्रों में से एक थे जिनके नाम उंगलियों में गिने जा सकते हैं। शिवाजी जैसे वीर और महान दूरदृष्टा लीडर सदियों में एक बार ही आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो धैर्यवान व्यक्ति सोच समझकर और दृढ़तापूर्वक धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति छलांग मारकर जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उतावलापन दिखाते हैं, वो लक्ष्य तो पाते नहीं पर समाज में हंसी का पात्र जरूर बन जाते हैं। पुराने चीन की एक घटना है। बहुत प्रसिद्ध है ये कहानी चीन में। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूं तो दिखने का क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वह सबके लिए चावल कूटता, सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे खुद आ जाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है, तो बस सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता, चावल कूटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो, वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन ये विचार
उसके खुद के होने चाहिए। यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान ना था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पे उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने देखा तो चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी? उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर रात ही भाग गया था। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव ना था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहें कि वाह क्या बात कही है, तो मुझे खबर कर देना। लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाएं, तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है? मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा, उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं। और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहां से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इस एक बात को लेकर। ऐसे ही 4 सन्यासी ये बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने यह लिखा। यह सुन वह चारों सन्यासी चौंके और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए। तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूं, लेकिन बोल सकता हूं अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़े, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया। कहा, लिख दो जाकर। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहां से भाग जा, वरना ये 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया। लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि ये तुझे जीने ना देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ये शास्त्रों पर सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहां से चला जा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। विचार शून्यता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मौलुकपुत्र से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन
तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। और यही शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आए कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे थे, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। शुरुआत में आपको काफ़ी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफ़ी लंबे समय तक अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी। और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते। अब आप वर्तमान में जीते हैं और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को सामान्य मात्रा में ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो वह भोजन नहीं रहेगा, या फिर हम भोजन को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या वह विष का कार्य करेगा? बुद्ध कहते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार उसके अनुसार होते हैं। भोजन से यहाँ बुद्ध का मतलब है जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वह जानकारी हो या खाद्य पदार्थ, ये दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता वह साधु उस व्यक्ति की समस्या पल भर में दूर कर देता। धीरे धीरे सभी गांव के लोग उस साधु के पास जाने लगे और अपनी समस्याओं का हल उस साधु से पूछने लगे। वह साधु सबकी समस्याओं का हल करता। धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों के लोग उस साधु के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंची और राजा भी एक दिन अपने मंत्रियों के साथ उस साधु के पास पहुंच गया और उस साधु से बोला, महात्मा जी, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप क्यों इन जंगलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ महल चलें। मैं आपको सारी सुख सुविधाएं दूंगा। आप यहाँ पर ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते होंगे, यहाँ पेड़ों के फल तोड़कर खाते हैं। आप मेरे साथ चलिए। मेरे महल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप वहाँ उनका स्वाद उठाइए। यहाँ कहाँ आप जंगल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? साधु उस राजा से मना करते हैं, परंतु वह राजा नहीं मानता। वह जबरदस्ती उस साधु को अपने साथ ले जाता है और महल में उस साधु को वह राजा हर सुख सुविधाएं देता है। समय बीतता है और धीरे धीरे साधु का व्यवहार बदलने लगता है। कुछ महीनों तक उस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता कि उसे हो क्या रहा है। एक दिन साधु वहाँ से मौका पाकर भाग जाता है, परंतु अपने साथ साथ वह कुछ कीमती सामान लेके जाता है, जिसमें रानी के गहने, कुछ हीरे और कुछ सोने की मोहरें होती हैं। राजा को साधु के भागने का पता चलता है। राजा अपने सिपाहियों को भेजता है उस साधु को ढूंढने के लिए। सिपाही हर तरफ उस साधु को ढूंढते हैं, परंतु वह साधु उन सिपाहियों को नहीं मिलता। वह साधु जंगल की ओर भाग रहा होता है। वह भागते भागते थक जाता है और लगभग जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे बैठता है, ऊपर से एक फल टूटकर उसके बगल में गिरता है। उसे भूख भी लगी होती है, जिसके कारण वह उस फल को खा लेता है। वह फल एक औषधि होती है।
जो कि उसके पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। यदि बिना ज़रूरत के औषधि भी ली जाए तो वह भी हानिकारक हो सकती है। उस औषधि की वजह से वह साधु इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने को हो जाते हैं। बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में उसका शरीर सूखकर एकदम एक लकड़ी जैसा हो जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि आखिर मैं क्यों उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत था, ना जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। उस साधु को पश्चाताप होता है और वह महल वापस जाता है और राजा को सारा धन वापस लौटाने लगता है। यह देखकर वह राजा आश्चर्यचकित होता है और कहता है, जब तुम्हें वापस ही आना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? वह साधु उस राजा से कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका भोजन खाया है, जिसके कारण मेरी सोच बिल्कुल आप जैसी हो गई थी। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वह औषधि वाला फल दे दिया, जिस फल को खाने के बाद मेरा शरीर बीमार पड़ गया और आपका जितना भी मैंने खाया था वह सब उस बीमारी में निकल गया और मुझे होश आया कि मैं कुछ गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है, राजन, आपका जितना भी धन है वह आपने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया। उसे या तो आपने छीना है या किसी दूसरे राज्य से लूटा है या फिर वसूला है। इसलिए इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि पलट दी थी। बुद्ध कहते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज़ को जरूर देखें कि जो आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है। क्या यह क्रोध से आता है, लालच से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है? क्योंकि जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वह विचार हो या भोजन, ये दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक महात्मा पर्णकुटी बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत सीलवान, परम दयालु और निष्प्राही थे। जहाँ वे एक और एकांत में एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों के दुख का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। देवदूत ने उनसे कहा, महात्मन, ईश्वर आपकी भक्ति और सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए वे आपको वरदान में कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे? महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जब महात्मा ने रोग मुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने की शक्ति ग्रहण करें। महात्मा ने पुनः यह कहकर विनम्रता से शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सद्मार्ग पर लाना आप जैसे देवदूतों का काम है। देवदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। वे उनकी भक्ति भावना और अनासक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आपने तो मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता। कृपया आप कोई शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। महात्मा कुछ देर तक विचार मग्न रहे। फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि भगवान मुझसे जो भी शुभ कर्म करवाना चाहते हैं वे बस होते चले जाएं। मैं जहाँ से भी गुजरूं वहीं पर लोग रोग मुक्त होते चले जाएं। देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो, और उसने महात्मा की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया। फिर वे वहाँ से चले गए। इधर महात्मा जहाँ भी जाते वहीं लोग स्वस्थ होते चले जाते। ना तो महात्मा को और ना ही लोगों को कभी यह पता चल पाया कि कैसे उनके कष्ट दूर हो गए। महात्मा को कभी इसका बोध नहीं हो पाया कि वह ईश्वर के कितने करीब थे। सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले मनुष्य के मन में जरा भी अभिमान ना रहे। एक मशहूर कहावत है कि जब दान दिया जाए तो उसे इस तरह दिया जाए कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अभिमानी रहते सेवा संभव नहीं है।
जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है वह कभी सेवा कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि कृतज्ञता का गुण प्रत्येक मनुष्य में होता ही नहीं और प्रशंसा ना मिलने पर वह सेवा कार्य छोड़ बैठेगा। याद रखिए, सहानुभूति, दया और उदारता के बिना सेवा संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो मनुष्य जाति की सेवा करता है वह ईश्वर की ही सेवा करता है। एक बहुत ही महान संत बासिल ने भी कहा था, एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से। एक अच्छा काम कभी गुमनाम नहीं रहता। जो सम्मान का बीज बोता है परिणाम में मित्रता की फसल काटता है, और जो दया को रोपता है बदले में प्यार पाता है। यह कहानी है दो मेढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी, हमने तो यह कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज़ होती है। दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही। वे दोनों वहीं मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं, वे निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे उनकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेढक होता है वो मोटे मेढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेढक उस पतले मेढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, वो तैरते रहते हैं। कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अपन को मरना नहीं है भाई, तू पैर चलाता रहे। वो मोटा मेढक थोड़ी देर तक पैर और चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेढक की आंखों के सामने उसका वह बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेढक और ज़्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो और तेज
और तेज पैर चलाता जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा शेप लेने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार आज उसकी ही आंखों के सामने डूब कर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता। तो आज वो भी बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेढक एक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पे रखता है और अपने बच्चों को रोज शाम को वह पतला मेढक यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था, जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी तक वो सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब लोग हमसे कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी खूब सेवा करने लगा। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु ना तो तुम्हें उस दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में ही जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊँगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ता गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा।
जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां पहुंचकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐसो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का दरवाजा खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधी आ गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। वृद्ध व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन और कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है। अब इस पर तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। यह चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात ना मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि हद से ज़्यादा लालच एक बुरी बला है।